पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी हो जाएगा आसान, बदल गए डिलीवरी के नियम। इस राज्य में एक और हफ्ते बढ़ गए लॉकडाउन। अब पाकिस्तान अपने अवाम से जुटाएगा भारत में आए कोरोना संकट के लिए फंड। दिल्ली में कोरोना कर रहा मौत का तांडव, हर 5 मिनट में हो रही है एक मौत। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बदलने वाला है एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी का नियम, आसानी से पहुंचेगा आपके घर। बता देंगे, घर का गैस सिलेंडर कब खत्म हो जाए इसका कुछ पता नहीं रहता। खाना पकाने जैसे किसी जरूरी काम के दौरान अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, फिर इतनी आसानी से सिलेंडर आता भी नहीं। इसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी गैस एजेंसी दूर हो तो सिलेंडर घर पर आने में और देर लग सकती है। मगर अब सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है, इससे आपके घर पर जल्दी सिलेंडर आ जाएगा। बता दें कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिससे होगा ये कि आपके करीब में जिस कंपनी की भी एजेंसी होगी आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा। यानी अगर आपकी एजेंसी एचपीसीएल की है, अगर आपके करीब में इंडियन ऑयल की एजेंसी है तो आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा। इससे लोगों को गैस सिलेंडर हासिल करने में काफी आसानी हो जाएगी। दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बता देंगे, राजधानी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भयानक रूप ले लिया है। अब एक्टिव केस इतने ज्यादा हो गए कि अस्पतालों में बेड तक नहीं बचे। वहीं जो कोरोना मरीज किसी तरह बेड पा भी जा रहे हैं, उनको दवा और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरे, जिस वजह से इसे एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रविवार को जनता को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया था, जिसे अब अगले सोमवार यानी 3 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। हर 2 घंटे पर ऑक्सीजन उत्पादक, सप्लायर, अस्पताल उस पर अपडेट करते रहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें साथ मिलकर काम कर रही हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। रेलवे ने तैयार किए कोविड केयर कोच, इन राज्यों को मिलेगी मदद। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों के हालात बेकाबू हो रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पताल में बेड खाली नहीं है। मरीजों के लिए अस्पताल में इलाज का अभाव हो रहा है। ऐसे हालातों के बाद अब भारतीय रेलवे भी मदद के लिए आगे आ गया है। ऑक्सीजन किल्लत के बीच जहां रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है, वहीं संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच रेलवे ने अब कोविड कोच भी तैयार कर लिए हैं। भारतीय रेलवे ने बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर राज्यों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड केयर कोच तैयार कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे के पास
64,000 बेड वाले लगभग 4,000 कोविड केयर कोच हैं जो देश के विभिन्न स्टेशनों पर हैं। इन कोच के अंदर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। 4,000 कोविड कोच तैयार करने में रेलवे ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। दरअसल इन राज्यों में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिसके मद्देनजर अस्पताल में बेड की कमी के बाद इन कोच को तैयार किया गया है। वहीं अगर रेलवे की ओर से तैयार कोविड कोच के अंदर सुविधा की बात करें तो इनके अंदर कोरोना मरीजों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मरीजों को गर्मी न लगे इसके लिए कूलर की फिटिंग की गई है। रेल के कोच को पूरी तरह से अस्पताल के बेड की तरह तैयार किया गया है। यहां तक कि कोच में गर्मी का प्रकोप कम करने के लिए छत पर घास भी बिछाई गई है। घास को पानी डालकर ठंडा भी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर गंभीर मरीजों को नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों, देश में फैले इस संकट के बीच रेलवे की ओर से किए गए इस काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली को ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए केजरीवाल ने उद्योगपतियों को लिखा पत्र, कहा प्लीज मदद कीजिए। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार कोरोना संक्रमितों मरीजों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से लेकर अपने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी ऑक्सीजन की मदद मांगी है और अब मुख्यमंत्री ने देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस पत्र के जरिए दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस खत में लिखा है कि कृपया करके दिल्ली को इस संकट से उबारने में दिल्ली सरकार की मदद करें। यदि आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर है तो हमारी मदद के लिए आगे आए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जिन उद्योगपतियों को पत्र लिखा है उसमें मुकेश अंबानी के अलावा रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, हिंदुजा ब्रदर्स समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल है। बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां भर्ती मरीज अब दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली में यह समस्या गंभीर इसलिए भी है, यहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता और ना ही मेडिकल ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री है। शनिवार को तो दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 20 मरीजों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार को और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की सरकार से की अपील, कहा भारत में आए संकट के लिए जुटाया जाए फंड। बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के बीच पैदा हुए ऑक्सीजन संकट पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान की सरकार से ये अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की मदद की जाए। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की सरकार और देशवासियों से कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो ऑक्सीजन संकट पैदा हुआ है, इसे निपटने में मदद की जाए। भारत की मौजूदा हालात को देखते हुए शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अपने सभी प्रशंसकों से भारत के लिए फंड जुटाने की अपील की और उन्हें ऑक्सीजन टैंक पहुंचाने में मदद करने का अनुरोध किया। शोएब ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए मौजूदा संकट से निपटना असंभव है। मैं अपनी सरकार और प्रशंसकों से भारत की मदद करने की अपील करता हूं। भारत को ऑक्सीजन टैंकों की बहुत जरूरत है। शोएब अख्तर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत इस महामारी से जल्द ही उबर जाएगा। बता दें कि शनिवार को भारत में जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए केस सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हुई है। छुट्टियां मनाने मालदीव जा रहे फिल्मी सितारों पर भड़के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बोले लोगों के पास खाने को नहीं, शर्म करो। बता देंगे कोविड-19 ने जिस तरह से भारत में हंगामा किया हुआ है उससे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस कारण फिर से देश लॉकडाउन के कगार पर खड़ा है और कई जगहों पर फिर से सख्ती की जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री फिर से प्रभावित हो चुकी है और फिल्मों की शूटिंग बंद है। ऐसे में कुछ सितारे हैं जो कि मालदीव छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं और लगातार वहां से तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हाल ही में उन्होंने इस सितारों की क्लास लगा दी है। अभिनेता का कहना है कि लोगों के पास खाना नहीं है और आप पैसे फेंक रहे हो, कुछ तो शर्म करो। इस दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान काफी कुछ कह डाला। अभिनेता हमेशा अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रहते हैं। इसको लेकर अभिनेता अनु कपूर ने भी नाराजगी जताते हुए एक पोस्ट किया जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं काफी विनम्रता के साथ सभी रईसजादों और मशहूर लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, वो लोग चाहें तो वो विदेशी स्थानों पर छुट्टियां बेशक मनाएं, लेकिन अपनी कोई तस्वीर इस दौरान पोस्ट ना करें, क्योंकि इस समय इस दुनिया के अधिकांश लोग महामारी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बता किसी को जला के मजलूमों की बदुआ क्यों लेना। उनका ये पोस्ट काफी तेजी से चर्चा में चल रहा है।
अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन गिरावट का रुख रहा। हाजिर बाजार में सोने के दाम में 212 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 508 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 68,710 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। अब आग उगलेगा सूरज, कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट, पारा जा सकता है 45 डिग्री पार। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके बाद देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है। तो वहीं कुछ राज्यों में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, MP, राजस्थान और गुजरात में गर्मी अपने चरम पर होगी और पारा 45 डिग्री के पार तक जा सकता है। विभाग ने यहां भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अगले कुछ घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश के आसार है। विभाग ने इन सभी स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि उत्तराखंड में तो ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।